जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। हमने पढ़ा था कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन कैसे बनते हैं, उनमें हाइब्रिडेशन कैसे होता है और उनके जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो है वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पिछले क्लास में बता दिया था। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा आगे की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में कौन से बॉन्ड होते हैं, है ना। सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सारी चीजें आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उनमें परसेंट एस क्या होता है, बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, बॉन्ड के स्ट्रेंथ कैसे होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। हमने देखा था कि एल्केन के बारे में हमने देखा था एल्केन देखा था हमने। ठीक है, एल्केन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एल्केन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्केन जो होते हैं उसमें कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। मैंने बताया था क्या होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया था कि इनमें जो स्ट्रक्चर होता है, एक एक करके इसको बात करते हैं। ठीक है, हमने एल्केन के बारे में देखा था कि मैंने बोला था कि एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि इनमें जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की जो बात करते हैं वो आता है, क्या आता है वो आता है टेट्राहेड्रल होता है। इसमें ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल को हम शॉर्ट फॉर्म में कभी टी डी भी लिखेंगे तो आप जो है कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। हमने देखा था कुछ कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से एक ज्योमेट्री बनती थी जिसमें मैंने बोला था कि हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो जो है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का होता है, बताया था मैंने। तो दूसरी चीज यही होगी कि इसमें जो है बॉन्ड एंगल कितनी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होता है, सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे बॉन्ड एंगल जो है इतने के ही होते हैं। ये हो गया। परसेंटेज की बात कर लेते हैं। एल्केन्स में जो है अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, एल्केन हमारा क्या है, अगर हमारा एल्केन जो है अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें जो है परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है परसेंट एस कैरेक्टर ये होता है कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि sp3, हमने यहाँ पर sp3 लिया, जैसे की बात कर लेते हैं। sp3 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक s है और 3 p है। ठीक है, एक s और 3 p है, मतलब टोटल कितने, 4 ऑर्बिटल हैं। अगर इस 4 ऑर्बिटल को मैं 100% के इक्वल मान रहा हूँ, तो 4 ही है ना, 4 को हम 100% मान सकते हैं। अगर मैं इसको 100% के इक्वल मान रहा हूँ तो इसमें इस एक का परसेंट कितना आएगा, एस तो एक ही है ना, 4 के लिए 100 है। इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ sp3 में जो है इसमें जो है 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p करके जो है 4 ऑर्बिटल है, और ये 4 जो है 100% के इक्वल है। ठीक है, ये 100% के इक्वल है, तो फिर एक किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4, यही होगा। 4 है तो 100 के इक्वल। अगर मैं केवल एक की बात करूं तो इतना आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 25% आएगा। ठीक है ना, कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। और हमारा s कितना है, s ऑर्बिटल कितने, एक ही है, एक ही है ना वो, तो s का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, टोटल ऑर्बिटल जितने हैं उसको 100% के इक्वल मान लो। उसके बाद जो जितने ऑर्बिटल आपके s के हैं जनरली वो एक ही होता है ना। तो अगर s ऑर्बिटल की संख्या एक है तो टोटल आपको पता है कि जैसे इसमें 4 ऑर्बिटल है वो 100 के इक्वल है, तो एक ऑर्बिटल कितने इक्वल होगा, 100/4 मतलब 25%। तो ऐसे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका परसेंट एस कैरेक्टर हो जाएगा 25%। ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 25%। परसेंट एस कैरेक्टर, इसका यूज क्या है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब कभी भी हम परसेंट एस कैरेक्टर निकालते हैं तो परसेंट एस कैरेक्टर हमें जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करता हुआ हमको मिलता है। कहने का मतलब अगर जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, जिसमें जैसे कि 50% परसेंट एस कैरेक्टर है किसी हाइब्रिडाइजेशन में, और इसमें sp3 में जो है
25% है, तो उस केस में जो है जिसमें 50% जो है एस कैरेक्टर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमको ज्यादा मिलती है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यही चीजें जो है हम परसेंट एस कैरेक्टर के थ्रू उसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया था इसमें, और हमने बात किया था कि एल्केन्स में जो है सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने बात किया, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इनमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल जो है 109.28 मिनट का होता है, परसेंट एस कैरेक्टर की जो मात्रा है उसमें जो है 25% जो है परसेंट एस कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि मैंने CH3 की बात किया था, कुछ इस तरह से जो इनके बीच ये जो है बॉन्ड बनता है। ये क्या है, हमारा एल्केन का एग्जांपल है। मैंने बोला था इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड यूज करते हैं, और एल्केन में जो है एन का जो है सुफिक्स लगाते हैं, तो ये इथेन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा वो जो है sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण से इसमें जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है, इनमें पाया जाता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और क्या डबल बॉन्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है sp2 हाइब्रिडाइज में हमेशा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे, ये स्ट्रक्चर जो है कुछ मैं यहाँ बना देता हूँ स्ट्रक्चर को। कार्बन यहाँ है, ठीक है, तो ये जो है इधर एक हाइड्रोजन से, नहीं इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये जो है इधर एक हाइड्रोजन से, दूसरा इधर हाइड्रोजन से, और ये जो है इधर सामने वाला जो है CH2 से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ट्राइगोनल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास। ठीक है, एक मिनट, ट्राइगोनल, ठीक है, ये देखिए अगर हम इनको जो है आपस में कनेक्ट कर दें तो आपको जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ट्रायंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलते हैं। और चूंकि ट्राइगोनल जो है प्लेनर है, प्लेन में है, ठीक है, इस कारण से इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, फिर ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। ज्योमेट्री यहाँ पर लिख लीजिएगा, ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की होती है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण से इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल है वो होता है आपका 120 डिग्री होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें, 120 डिग्री का होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल पाया जाता है इनमें जो है। ठीक है, इसके अलावा जो है डबल बॉन्ड हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। परसेंट एस की बात कर लेते हैं। इसमें जो है परसेंट एस कैरेक्टर कितना पाया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो परसेंट एस की जब बात करते हैं, परसेंट एस कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। परसेंट एस कैरेक्टर कितना पाया जाएगा, परसेंट एस कैरेक्टर कितना पाया जाएगा। अभी हमने जो है इसको परसेंट एस कैरेक्टर निकाला था, जैसे कि हमने sp3 में निकाला था कि हमने sp3 में कैसे निकाला था, इसमें बोला हमने 4 ऑर्बिटल है जो कि 100% इक्वल है, तो एक s के लिए एक ही s है तो उसके लिए जो है 100/4 इज इक्वल 25% आएगा। हमने बोला था इस तरह से कितना आएगा, 25% इसका क्या जाएगा, इसका जो है s कैरेक्टर आ जाएगा। सेम चीज हमको क्या करना है, sp2 के लिए निकाल के देखना है। sp2 में क्या बनना चाहिए, sp2 है कितने ऑर्बिटल हैं, एक s और 2 p, मतलब टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है। टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। ठीक है, अगर 3 ऑर्बिटल 100% के इक्वल है तो एकमात्र s है हमारे पास, ओनली एक ही s है, तो उस एक ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100
बाई 3 और क्या आ जाएगा ये आपका वैल्यू आ जाएगा 33.33%। क्या आ जाएगा 33.33%। तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या आएगा इसमें 33.33% इसका परसेंट एस कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमने जो है एल्कीन के बारे में बात कर लिया कि इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, बॉन्ड एंगल 120 का होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो ये जो है किसकी बात हो गई एल्कीन की बात हो गई, इसकी जो मेन चीजें हैं यही हो गई। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल्काइन की। हमने एल्काइन के बारे में भी देखा था। एल्काइन के बारे में हमने क्या बताया था कि एल्काइन में जो है एल्काइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्काइन में क्या होता है, इसमें जो है sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होने के कारण से क्या होता है इसमें जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। ज्योमेट्री जो होती है इनमें क्या होता है, ये होता है आपका लीनियर ज्योमेट्री पाई जाती है, इनमें पाया जाता है लीनियर ज्योमेट्री पाया जाता है। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री पाया जाता है। इसके अलावा जो है आप सीधी से बात है, यहाँ पास कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है या फिर इधर CH ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को जो है इस तरह से दिखा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो जो है 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कितनी एंगल बन रही है 180 का बन रहा है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बन रहा है हमको समझ आ रहा है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180 डिग्री का इसमें जो है बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक मेन चीज जो हमको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से जो इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, एक चीज जो हमने इसमें बताना रह गया है वो है परसेंट एस। फिर से हम बात कर लेते हैं परसेंट एस कैरेक्टर को। मैं आपको कंपेयर करके भी बता दूंगा कि जो परसेंट एस जो है किस तरह से, जो परसेंट एस है वो किस तरह से जो है रिलेट करता है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ये हो गया, इनमें जो है परसेंट एस कैरेक्टर क्या पाया जाएगा। परसेंट एस कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो जैसे कि मैंने उसमें कैलकुलेट करना बताया था, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s है और एक p है, मतलब टोटल 2 ऑर्बिटल है जो कि 100% के इक्वल है। तो एक s जो है 1s जो है उसके लिए क्या हो जाएगा 100/2 इज इक्वल 50% जो है इसमें s कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, इस जो हाइब्रिडाइजेशन में जो है 50% जो है आपका s प्रेजेंट है, तो 50% जो है p के गुण भी प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें s परसेंटेज कितना है, इसमें s परसेंट जो है 50% है। ठीक है, कई बार आपको हो सकता है एग्जाम में जो है आपको जो है घुमाने के लिए क्या कर दे, आपको s की जगह आपको डायरेक्टली p पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए, p परसेंट जो है परसेंट ऑफ p कैरेक्टर, परसेंट ऑफ p कैरेक्टर आप आगे लिख सकते हैं। परसेंट ऑफ p कैरेक्टर क्या होगा 50% ऐसे, तो बचा हुआ क्या है एक p ही मात्र तो बच जाता है ना, तो p भी क्या हो जाएगा इसमें 50% हो जाएगा। ठीक है, p भी क्या हो जाएगा इसमें 50% हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है एल्कीन्स की बात कर सकते हैं, इसी तरह से हम जो है एल्कीन की बात कर सकते हैं। इसमें जो है परसेंट p कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अगर 33% जो है आपका s है तो बाकी जो भी बच जाता है, बाकी क्या बच जाएगा 33 है तो 100 में 33 आप माइनस कर दीजिए, 100 में 33 आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 66.6% के आसपास जो है हमको यहाँ पास क्या देखने को मिलेगा, p का परसेंट मिलेगा। इसी तरह से इसमें कितना आ जाएगा, इसमें जो है आपका p परसेंट ऑफ p कैरेक्टर जो है ये आपका मिल जाएगा 75% p कैरेक्टर मिल जाएगा। यहाँ 75% क्या मिल जाएगा, p का जो है आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। कहने का मतलब इसमें जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड में जो है इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बॉन्ड बन रहा होगा उसमें जो है
75% जो है 75% जो है आपको जो है पी के जो है कैरेक्टर उसके जो गुण देखने को मिलेंगे और 25% जो है एस के गुण देखने को मिलेंगे। आप जो है इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ हमने बात कर लिया इनके बारे में, जो जो चीजें हमको थोड़ी सी हमने पहले पढ़ चुका है उसके बारे में हमने आपको देखा। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बॉन्ड लेंथ की। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं कि इनमें जो है बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन किया जाए। बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो ये कैसे डिफाइन किया जाए। बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन। बॉन्ड लेंथ क्या कहने का मतलब, बॉन्ड लेंथ ये होता है कि जैसे कि मैं दो कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बॉन्ड लेंथ की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कार्बन है उनके न्यूक्लियस के बीच क्या डिस्टेंस है ना। ये कार्बन की न्यूक्लियस है, दूसरा कार्बन का न्यूक्लियस ये, तो ये जो बीच के जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, उसी को हम उसका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये जो है कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, तो इनके बीच के जो न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। शॉर्ट फॉर्म में BL लिखूंगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसी को हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो है एल्केन देखा था sp3 हाइब्रिडाइज, क्या था ये, एल्केन था ये क्या था, एल्केन था। हमने देखा था sp2 हाइब्रिडाइज, क्या था ये, एल्कीन था ये, क्या था ये, एल्कीन था। और हमने एक देखा था sp हाइब्रिडाइज देखा था जो कि एल्काइन था, ये क्या था, एल्काइन था, ये जो है एल्काइन था। ठीक है, हमने देखा था कि इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से जो है सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे नहीं बनाते इसको पूरा, कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता था CH3CH3। ठीक है, इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाया जाता था। ठीक है, और यहाँ जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, ये हमने पहले ही देख रखा है। अब बात करते हैं इनमें बॉन्ड लेंथ की, इसमें बॉन्ड की लंबाई की बात करते हैं। ठीक है, पहला चीज तो हमने कल ही आप पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कार्बन के जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो उनके पाई ऑर्बिटल जब आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों जो कार्बन के न्यूक्लियस हैं वो जो है एक दूसरे के पास में रहे, एक दूसरे के पास में रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है पी ऑर्बिटल जो कुछ इस तरह से स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट है, वो तभी एक दूसरे के इन्वायरमेंट में पहुंच पाएंगे, एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर पाएंगे जब वो एक दूसरे के करीब हो, एक दूसरे के क्लोज हो, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तभी उनके बीच जो थोड़ी बहुत साइड वाइज ओवरलैपिंग हो पाएगी। दूर से वो जो है नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दूर से वो जो है एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएंगे, इस कारण से जो है उनको पास में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ जाता है कि अगर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब वो जो बॉन्ड है, वो जो कार्बन है, दोनों जो है पास पास होंगे, वो दोनों कार्बन क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगे, तभी उनके बीच जो है पाई बॉन्ड बन रहे होंगे। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ अगर दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या होगा, बहुत कम होगा। इसमें उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम समझ गए कि इसमें जो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं वो जो है क्या होगा, एल्केन्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी, इनकी कार्बन और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एल्कीन में उससे कम होगा, एल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ है एल्केन के बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में कम होगा, लेकिन एल्काइन का जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम होगा। कहने का मतलब ये जो है स्मॉल बॉन्ड रखता है, इसके जो बॉन्ड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये जो है लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग बॉन्ड्स रखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो जो है बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एल्काइन के बॉन्ड लेंथ सबसे छोटे होते हैं, इनकी जो बंद बॉन्ड की लंबाई है, इनके जो बंद की लंबाई वो सबसे छोटी होगी। कार्बन कार्बन बहुत पास प्रेजेंट रहेंगे, बहुत नियर होंगे। इस एल्कीन में उससे थोड़ी बड़ी लंबाई होगी, उनकी कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा होगा। इस तरह से हम जो है बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूं कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करें। इजी है, कैसे? बहुत इजी है। देखिए हमारे पास जो इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आप मुझे बताइए कि आपको जो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, कितना ज्यादा मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वहां से, वो मुझे डिफाइन करता है कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, किसी बॉन्ड को मैं इजिली तोड़ देता हूँ, मैंने किया, तोड़ दिया इजिली, तो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड जो है बहुत वीक कहलाएगा, है ना। वीक कहने का मतलब वो जो है बहुत आसानी से टूट जा रहा है, तो वीक है। स्ट्रॉन्ग कब? स्ट्रॉन्ग जब मैं उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी दे रहा हूँ फिर भी वो नहीं टूट रहा है बॉन्ड, इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रेंथ है। वो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसके पास एक ही बॉन्ड है, इसके पास 2 है, उसके पास 3 है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने में और 2 बॉन्ड को तोड़ने में, अब खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप एक 2 बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? इजी, एक ही बॉन्ड है उसको तोड़ना है, हमको कम एनर्जी लगेगी। डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें हमको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां से मुझे ये समझ आता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है लोवेस्ट होता है। क्या होगा ये? लोवेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है इसका। और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हाईएस्ट होता है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, और इन दोनों के कंपेयर में जो है इसका जो है मिड में आता है, मतलब इसकी अगर हम एल्केन की कंपेयर में हम एल्कीन की बात करें तो इसका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम जो एल्काइन की कंपैरिजन और एल्कीन की कंपैरिजन, दोनों की कंपैरिजन करें तो एल्काइन जो है ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, एल्कीन जो है उससे कम। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर आता है कि आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, डबल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से हम जो है इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये बात कर लिया। नेक्स्ट हमने जो अभी आपको बताया था परसेंटेज कैरेक्टर की, परसेंटेज कैरेक्टर, क्योंकि जेई नीट में जो है अक्सर ये पूछा जाता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो है परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, या फिर आपको जो है 3 डिफरेंट टाइप के कार्बन दे दिया जाएगा कि एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है, और आपको पूछा जाएगा कि इनमें जो है परसेंटेज कैरेक्टर क्या है। ठीक है, इनमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, या फिर आपको इसी के बेस पे पूछ देगा कि सेम कार्बन ही है बट उनमें हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, तो उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ देगा। उसका क्या पूछ देगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पूछ देगा। ठीक है, तो इसको भी आप जो है इसी के बेस पर जो कंपेयर कर सकते हैं अगर एलिमेंट सेम है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है नाइट्रोजन और कार्बन की कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर कार्बन ही है बट तीनों के हाइब्रिडेशन अलग अलग है तो आप जो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन परसेंट एस के आधार पर कर सकते हैं, उसके बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था एल्केन में जो परसेंट एस कैरेक्टर जो है 25% था। एल्कीन में क्या था? एल्कीन में जो है ये जो है 33.33% जो है एस कैरेक्टर था, और एल्काइन में जो है इसमें जो है आपको 50% जो है एस कैरेक्टर देखने को मिल रहा था। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों से sp2 और sp3 वालों से जो है ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है परसेंटेज कैरेक्टर को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें, अगर एक क्वेश्चन की बात करें हम जो है जैसे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू दे करके तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछते ये है कि आपको जो है 3 आपको जो है कार्बन दे देंगे, एक कार्बन जो है जैसे कि आपको एल्केन दे दिया, एल्कीन दे दिया और एल्काइन दे दिया। ठीक है, आपको क्या दिएगा? 3 जो है इस तरह से वैल्यूज दिए रहेंगे। एक तो आपको जो है CH3 दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा CH2 दिया रहेगा, और एक जो है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया रहेगा। ठीक है, और क्या करेगा? इधर आपको जो है नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो इधर टेबल रहेगा कॉलम में आपको दे दिया रहेगा एक कुछ वैल्यूज दे रही मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि ए करके दे दिया रहेगा आपको जो है 180 दे दिया रहेगा, 82 है, ठीक है 182 है। आपको बी करके दे दिया रहेगा 152 और सी करके दे दिया रहेगा 140, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पहले अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ये जो है मैं कंपेरेबल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ये जो है आपको दिया रहेगा बॉन्ड एनर्जी, क्या दिया रहेगा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को एक बार आप समझ लीजिए, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो उसको मैं आगे बताता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको जो है मैच करने के लिए बोलेगा, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन रहेगा। इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी, पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब है बॉन्ड की जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा, इसी से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड एनर्जी को आपको कंपेयर करने को बोल रहा है, तभी हमने पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन है वो उसकी जो एनर्जी कम होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है कम होता है। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसका स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसका स्ट्रेंथ उनसे भी ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हमने बात किया था। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इस ऑर्डर में है, तो अगर ये बॉन्ड एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही होने वाला है कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी यही होने वाला है। अगर यही होने वाला है तो क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो है ए है, क्या आपका जो बॉन्ड एनर्जी जो है यहाँ पर दिया हुआ है 182, ये जो है हाईएस्ट, फिर ये उससे कम और ये जो है उससे भी कम है, मतलब ये जो है बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या दिया है आपको, ए सबसे ज्यादा, फिर बी उससे कम और फिर सी जो है उससे भी कम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड एनर्जी की ज्यादा, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब हमको पता इन तीनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। वही तो बॉन्ड एनर्जी है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या बताता है, वो जो है किसी भी एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी को हम जो है दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको मैं उसकी बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ, पहला चीज। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी बॉन्ड बन रहा है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा तो इन एटम्स के द्वारा, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कुछ एनर्जी रिलीज की गई होगी। ठीक है, जब भी बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल जो है या फिर एटम्स जो है क्या करते हैं, अपने एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसी को भी हम बॉन्ड एनर्जी ही कहते हैं। दोनों जो इक्वल ही होता है, इस बॉन्ड के बनने पर रिलीज होने वाली एनर्जी या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मैं दूंगा एनर्जी, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, वो दोनों एग्जैक्ट इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तीन बॉन्ड है, वो ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सर, तीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए, तो मतलब ये इसके बाद ये हो जाएगा। और फिर जो है तीसरा जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको रिलेट करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज याद कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होते, वो चीजें जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप जो है इस तरह से इसको रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे और डेफिनेटली वो जो है सही होने वाला है। ठीक है, वो हमेशा सही ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमने जो है क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, परसेंटेज का ऑर्डर क्या होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही आप जो है यहाँ पास और क्या लिख सकते हैं, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी का भी यही ऑर्डर होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ
लोएस्ट, इसमें हमने गलती कर दिया है कि ये जो है और चिन्ह जो हमने लगाया है ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है इस तरह से हो, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है एल्काइन का हाईएस्ट होता है, एल्कीन का लोएस्ट होता है, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम जो है आज समझी, ठीक है। मुझे लगता है आपने यहाँ तक समझ लिया होगा और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं कि हमको जो है परसेंटेज कैरेक्टर से कैसे क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ से और बॉन्ड लेंथ से आपको जो है इसी तरह से चार्ट देकर के पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं, थैंक यू।